वेस्ट इंडीज ने पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लीड ले ली है। जी हाँ, आपने सही सुना। वेस्ट इंडीज ने पहली पारी में 22 रन की लीड ले ली है। लेकिन अफसोस, हो सकता था यह लीड बहुत बड़ी हो सकती थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने एकदम बैकफुट पर ला दिया था और मात्र 24 रन पर 4 विकेट, 54 रन पर 5 विकेट गिरा दिए थे। तो लगा कि आज वेस्ट इंडीज ने बहुत तूफानी तरीके से इस टेस्ट मैच में वापसी की है। कल का स्कोर 268 से आगे खेलते हुए वेस्ट इंडीज 311 रन पर ऑल आउट हो जाती है, जिसमें केविन सिंकलर जो कि पहला टेस्ट मैच खेले, उन्होंने फिर से एक बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 50 रन की पारी खेली और 311 रन पर वेस्ट इंडीज सिमट गई। जवाब में जब ऑस्ट्रेलिया की नई नवेली ओपनिंग पेयर स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा उतरे, तो स्टीव स्मिथ मात्र 6 रन बनाकर आउट हो गए। मार्नस डबुसैन भी 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। कैमरन ग्रीन 8 रन बनाकर आउट, ट्रेविस हेड 0, और कुल मिलाकर ये 4 विकेट 24 रन पर गिर जाते हैं। तो लगा कि वेस्ट इंडीज आज फुल फॉर्म में है और आज लगता है कि इस टेस्ट मैच को पूरी तरीके से अपनी मुट्ठी में कर लेगी। लेकिन मिच मार्श और उस्मान ख्वाजा ने छोटी सी पार्टनरशिप की और स्कोर को 50 पार पहुंचाया। लेकिन 54 पर एकदम से मार्श भी अल्जारी जोसफ का शिकार बनते हैं। अब मिच मार्श 20 गेंदों का सामना करके 21 रन बनाकर वह आउट हो जाते हैं। एलेक्स कैरी और बेहतरीन बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने 54 पे 5 विकेट से 150 तक पहुंचा दिया। उन्होंने शानदार 96 रन की साझेदारी की और छठा विकेट 150 के स्कोर पर किया, जिसमें तोड़तोड़ अंदाज में एलेक्स कैरी ने बल्लेबाजी की। उन्होंने मात्र 49 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 9 चौके और एक छक्का लगाया। 65 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें काफ़ी अच्छे शॉट देखने मिले, जो पिंक बॉल को एकदम से गुलाबी गेंद को बाउंड्री में दे मार रहे थे। लेकिन जब 150 पर छठा विकेट गिरा तो लगा कि वेस्ट इंडीज की टीम फिर से वापसी करेगी और बड़ी लीड ले सकती है। मिचेल स्टार्क आते ही अल्जारी जोसफ का शिकार हो जाते हैं और फिर से ऑस्ट्रेलियन टीम बैकफुट पर आ जाती है और 161 पर 7 विकेट हो जाते हैं। लेकिन किसे पता था कि कप्तान पैट कमिंस जिस तरीके हालिया फॉर्म में चले, उनसे पंगा लेना तो बहुत ही मुश्किल है। तो उन्होंने कप्तान पैट कमिंस और उस्मान ख्वाजा ने बेहतरीन 81 रन की साझेदारी की और ऑस्ट्रेलियन टीम को इस टेस्ट मैच में वापस ले आया और स्कोर पहुंचा दिया 242 तक। यानी कि 242 पर 8वां विकेट गिरता है, जिसमें उस्मान ख्वाजा 75 रन बनाकर एक शानदार पारी है। उस्मान ख्वाजा ने अपनी पारी में 131 गेंदों का सामना किया और उन्होंने 10 चौके लगाए और 75 रन पर आउट हो जाते हैं। लेकिन पैट कमिंस कहाँ हार मानने वाले थे। स्कोर 242 पर 8 था। उन्होंने नेथन लायन के साथ एक बेहतरीन पार्टनरशिप की और 47 रन की पार्टनरशिप की और फिर नाथन लायन अल्जारी जोसफ की गेंदों पर 19 रन पर आउट हो गए थे। तो जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 289 पर 9 विकेट था और जोश हेजलवुड बैटिंग करने को आने वाले थे, तो कप्तान पैट कमिंस ने नई सोच दिखाते हुए डिक्लेरेशन कर दिया, जबकि वह 22 रन से पीछे थे, और उन्होंने डिक्लेयर करके वेस्ट इंडीज को बल्लेबाजी के लिए बुलाया कि शायद अंडर जो आखिरी के कुछ ओवर हैं उसमें स्विंग मिलेगी, जिससे वो वेस्ट इंडीज को बैकफुट पर ला देती हैं। और खुद पैट कमिंस 64 रन पर नॉट आउट थे। उन्होंने 73 गेंदों का सामना किया, जिसमें 8 चौके और एक छक्का लगाया। तो पैट कमिंस ने एक नए तरीके से डिक्लेयर कर दिया। और गेंदबाजी की बात करें तो अल्जारी जोसफ सबसे सफल गेंदबाज रहे इस टीम के। उन्होंने 14 ओवरों में 84 रन देकर 4 सफलताएं हासिल की। केविन सिंकलर जो अपना पहला मैच खेल रहे हैं, उन्होंने 8 ओवर में 53 रन देकर 1 विकेट लिया। कैमरन रोच ने 11 ओवर में 47 रन देकर 3 विकेट लिए। समर जोसफ ने 11 ओवरों में 56 रन देकर 1 विकेट लिया। जस्टिन ग्रेव्स को कोई विकेट नहीं मिला। कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया की टीम जब 22 रन पीछे थे, तो एक अजीबोगरीब ढंग से पैट कमिंस ने डिक्लेयर किया और फिर वेस्ट इंडीज को बल्लेबाजी का न्योता दिया। उन्हें पता था कि 7-8 ओवर का खेल बचा है, इसलिए शायद वो चाहते थे कि अंडरलाइट गेंद किस तरीके का स्विंग करती है और वो वेस्ट इंडीज टीम को बैकफुट पर लाने की कोशिश करी, जिसमें कुछ हद तक वह सफल भी रही और उन्होंने 13 के स्कोर पर 1 विकेट गिरा दिया। 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर तेगनड़े चंद्रपोल स्ट्रगल भरी पारी में मात्र 26 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। तेगनड़े चंद्रपोल का यह दौरा बहुत ही बेकार सा गया। उन्होंने कोई भी अच्छी पारी तो क्या, एक जुझारू पान संभल कर भी निकल गए। जिस तरीके के उनके पिता क्रिकेटर रहे हैं, उस तरीके की पारी तो बिल्कुल भी नहीं झलकी और ना ही उनकी बल्लेबाजी में वो दमखम नजर आया। और फिर 13 के स्कोर पर दिन का खेल खत्म होते हुए 1 विकेट वेस्ट इंडीज ने खो दिया। हालांकि लीड अब तक 35 रन की हो गई है, लेकिन आपको चाहिए कि अगर इस मैच में आपको जीतना है तो कम से कम 250-280 तक का लक्ष्य देना पड़ेगा, वरना अगर आप कहीं 150-200 के बीच में आउट हो गए तो ऑस्ट्रेलियन टीम की बल्लेबाजी पहली पारी में फ्लॉप हुई है, तो फ्लॉप होने के बावजूद भी 289 तक पहुंच सकते हैं। तो अगर ऊपर से रन बनेंगे तो कितने बनेंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर ने दिखाया है कि
उस्मान ख्वाजा ने ऊपर से 75 रन बनाए हैं, 65 रन एलेक्स कैरी ने बनाए हैं और खुद कप्तान वो भी 64 पर नॉट आउट थे। तो इतना आसान नहीं होगा इस मैच में वेस्ट इंडीज को जीतना। वेस्ट इंडीज को अगर जीतना है इस मैच में तो कम से कम 280 से 300 तक के स्कोर बनाकर और शुरुआत में जल्दी जल्दी विकेट लेकर वापसी करनी होगी, वरना ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लेगी।